नमस्कार दोस्तों। सर आज के ज़माने में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है ना तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। शेयर मार्केट ले लो, एफडीज ले लो, पोस्ट ऑफिस ले लो। लेकिन जब क्वेश्चन सीनियर सिटीजन का आता है ना तो अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उनका पैसा सेफ रहना चाहिए और रेगुलर इनकम भी मिलनी चाहिए। तो अगर आपके माइंड में भी ऐसे कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2026, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है कि नहीं है, कितना है मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे को अगर पैसा प्री मैच्योर लेना है तो मैं क्या करूं, मेरे को कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है कि नहीं। ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इश्यू हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, और अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको ये वीडियो ज़रूर से फॉरवर्ड करना, क्योंकि आप ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे तो ही वो जान पाएंगे कि SC/SS क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स है और कितना रेगुलर इनकम मिलता है। सर मैं बोलूँ तो इससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए मेरे यानी CA प्रतीक्षा के साथ बढ़ते आगे। सर SC/SS 2026 का एक ब्यूटीफुल फीचर क्या है, इसमें अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। और एक मेन चीज़ क्या है कि ये आपका इंटरेस्ट 5 साल तक सेम रहेगा। मीन्स कल को उठ के गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करती है तो भी आपको तो 8.2% इंटरेस्ट ही मिलेगा। फिर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि यार क्या ये रिस्क फ्री है? यस सर, गवर्नमेंट ने आपको 8.2% इंटरेस्ट के साथ साथ एक ऐसा भी बोला कि इट इज बैक बाय गवर्नमेंट गारंटी। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी गारंटी लेती है। कल को उठ के पूरे इंडिया में कुछ भी हो जाए आपका ये पैसा 100% सेफ रहेगा। और उसका एक बड़ा अच्छा फीचर क्या है पता है, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में आपके अकाउंट में फटाक कर के सीधा क्रेडिट आ जाता है, तो आपको कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक क्वेश्चन सर आता है कि मैं कहाँ पे जाऊँ यार, ये ओपन करवाने कहाँ पे जाना है? तो आप कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी नॉमिनेटेड नेशनलाइज बैंक या काफ़ी प्राइवेट बैंक भी इसको नॉमिनेट किया हुआ है, और अपना पोस्ट ऑफिस तो है ही, कहीं पे भी जाके आप इसको बैंक अकाउंट में आपका SC/SS ओपन करवा सकते हैं। फिर बोल रहे कि अगेन व्हाई इट इज 100% सेफ। सर एक तो पहले तो कोई प्राइवेट कंपनी के पास आपका पैसा नहीं जा रहा है, इट इज विथ 100% मनी इज विथ गवर्नमेंट। फिर अगर आपका प्रिंसिपल 100% सेफ है, प्रिंसिपल कभी रिड्यूस नहीं होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर सर क्या होता है, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट में तो क्या होता है, कभी मेरा स्टॉक शेयर का प्राइस 100 हो जाता है, कभी 50। इसमें आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है और आपको 5 साल तक 8.2% इंटरेस्ट कंफर्म मिलने वाला है। तो सर अगर आप इंडियन गवर्नमेंट में फेथ रखते हो तो डेफिनेटली SC/SS के बारे में सोचना ही चाहिए। फिर आया कि यार मेरा बच्चा सपोज 30 ईयर्स का है तो वो SC/SS ओपन कर सकता है? नहीं सर, इसका मेन कंडीशन है कि आपका एज 60 ईयर्स क्रॉस होना ही चाहिए। फिर एक माइंड में क्वेश्चन आता कि NRI SC/SS ओपन कर सकते हैं? नहीं सर, NRI नहीं, सिर्फ रेसिडेंट इंडियन ही SC/SS अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसके लिए? सर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंपल रखे। आपको बस एक गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो भरना है, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका आधार कार्ड का कॉपी एंड आपका पैन कार्ड का कॉपी, बस खत्म सर। और कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट नहीं मांगती है आपसे। तो इट इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ 1-2 पेज का फॉर्म है, उसको भर के ये डॉक्यूमेंट के साथ बैंक में आप सबमिट कर दो। देन कहाँ ओपन करें वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट आई पर्सनली सजेस्ट पोस्ट ऑफिस के अलावा आप कोई भी बैंक में ओपन करवाइए, तो आपका ऑपरेशनल जो है इश्यू वो नहीं रहेंगे। फिर किसी ने पूछा कि सर किसी का एज 60 ईयर्स से कम है तो क्या वो SC/SS ओपन करवा सकते हैं? उसमें गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि कोई VRS लेता है, मीन्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम ऑप्ट करता है, तो जनरली वो एज 55 के आसपास होती है, बिटवीन 55 to 60। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि यस सर, अगर आप 60 के नहीं हो एंड यू आर ऑप्टिंग फॉर VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, तो भी आप ये SC/SS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट उसके लिए एक बड़ा कंडीशन क्या है सर, जैसे ही आपके पास पैसा आए VRS का, उसको विदिन 30 डेज आपको SC/SS में इन्वेस्टमेंट कर देना है। और सर अपने देश के जो रखवाले डिफेंस वाले, अपने ने ऑपरेशन सिंदूर में तो देखा है कि उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है।
तो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई भी डिफेंस पर्सनल हो, उनका जनरली रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, तो 50 प्लस भी वो हो जाते तो भी वो लोग SC SS में पैसा रोक सकते, सब्जेक्ट टू विद इन 30 डेज उनको पैसा रोकना है। तो अपने लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो 30 दिन का जो गाइडलाइन है ना, जो VRS एंड डिफेंस वाले उनके लिए। बाकी अगर आपने 60 इयर्स क्रॉस कर दिया है सर, तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप SC SS में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है कि यार कितना मिनिमम पैसा, कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इज वेरी काइंड, गवर्नमेंट बोला है कि आपको मिनिमम 1,000 रुपये रोकना है और मैक्सिमम, से फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड रिटायर्ड हुआ है और उनको पेंशन, ग्रेजुएटी का पैसा है, तो मैक्सिमम आप 30 लाख तक पैसे SC SS में रोक सकते हैं। और जॉइंट में भी आपकी वाइफ का भी नाम रख सकते हैं। और बोला किसी ने कि मेरी हस्बैंड भी है और मेरी वाइफ भी है, तो हम दोनों मिला के कितने रोक सकते हैं, दोनों में से इंडिविजुअल 30-30 लाख करके आप टोटल 60 लाख का इन्वेस्टमेंट SC SS में कर सकते हैं। सर ये एक सांप का फोटो आया था कि किसी ने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, तो देखिए अभी मार्केट अपना कितना क्रैश होता है, अब जाता है, क्रैश होता है, अब जाता है। ऐसा इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपका 8.2% इंटरेस्ट विल कंटिन्यू, सो नॉट टू वरी फॉर दिस। एक चार्ट बनाया सर कि अगर मेरा पैसा मैं सेविंग बैंक में रखता ना, तो जनरली मेरे को मिलता है 2.5 से 3 के बीच में। अगर मैंने पोस्ट ऑफिस में FD रखी तो अराउंड 7%, कोई भी नेशनलाइज बैंक में रखी है FD तो बिटवीन 6 to 7%। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो एडिशनल मेरे को मिलता है मैक्स टू मैक्स 7.5%। लेकिन SC SS में गए तो आपको मिल रहा है 8.2% सर। और एक में क्या है कि सपोज धर लीजिए कि मैंने 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरे को एडिशनल मिल रहा है 1.2%। मीन्स मेरे को पूरे साल में कितना पैसा एडिशनल मिला, 36,000। तो वो आपका एडिशनल बेनिफिट है। मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन आपके लिए बनाया है। सपोज मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे को पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 82,000। और उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करें तो पर क्वार्टर होता है 20,500 पर क्वार्टर। सर एवरी 3 मंथ आपके बैंक अकाउंट में 20,500 खड़ा करके NEFT क्रेडिट हो जाता है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस। एक क्वेश्चन आया कि सर अगर आप सुबह सुबह चाय पीते हो और 1 अप्रैल में आपके अकाउंट में NEFT से जमा हो पैसे, तो कितना मजा आएगा। वो आप ये दादा के फेस और दादी के फेस पर से आपको पता चल ही जाएगा। दादा दादी हो और हम हो या आप हो, किसी के भी अकाउंट में पैसा गिरता है तो सर स्माइल तो आ ही जाता है। फिर एक कैलकुलेशन ऐसा भी बनाया कि मैं मैक्सिमम 30 लाख इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे को कितना पैसा मिलता है इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे पूरे साल का मेरे को 2,46,000 इंटरेस्ट मिलता है। क्वार्टर वाइज देखे तो इट विल बी अराउंड 61,500 पर क्वार्टर सर मुझे इंटरेस्ट मिलता है। और आप मंथली गिने तो 20,500, ऑलमोस्ट मेरा सैलरी 20,500 पर मंथ हो गया है। तो सर इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द सीनियर सिटीजन। लेकिन उसके लिए आगे और ये भी समझ लेना चाहिए सर कि इंटरेस्ट आपका टाइम सर आपके अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। इसके लिए आपको न तो कोई जगह लाइन में खड़े रहना है, न तो कोई फॉर्म भर देना है। एक बार सर आपका अकाउंट खुल गया तो आपका पैसा सीधा ही क्रेडिट हो जाएगा। बट एक पॉइंट ध्यान में रखना कि आप जो भी बैंक अकाउंट में SC SS खुलवाते हो, वहाँ पे अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि सीधा आपके अकाउंट में NEFT RTGS से पैसा आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट सिर्फ ध्यान में रखना। इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करो तो ये इनकम डिक्लेयर करना मत भूलना। और आप बोलेंगे कि इसमें मैं इन्वेस्ट करूँ तो क्या मेरे को कुछ बेनिफिट है कि नहीं इनकम टैक्स के एंगल से देखे तो वो सर वो भी देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो यही पॉइंट पे आने वाला है कि कैसे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। बट अभी मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ कर देता हूँ। इनकम टैक्स में सर न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों है। अगर कोई ओल्ड टैक्स रेजिम में जाता है तो उनको ATC, ATD, ATTTJ काफ़ी सारे डिडक्शन मिलते हैं। उनमें 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसमें SC SS का इन्वेस्टमेंट भी काउंट होता है सर। यस सर, मीन्स आपने SC SS में 5 लाख रुपए रोके इन्वेस्ट किए तो आपको ATC के तहत 1.5 लाख का सीधा ही डिडक्शन मिल जाएगा। उसके लिए न तो आपको PPF में डालना है, न तो कोई LIC पॉलिसी लेनी है।
और बोल रहे कि यार अगर मेरा टैक्स स्लैब कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए नॉट टू वरी, मेरा नेक्स्ट वीडियो यही पॉइंट पे आएगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो उसमें यहाँ पे लिख देना यस, सो आई विल, मैं समझ जाऊंगा कि आप सबको वीडियो ऐसा चाहिए। और सर एक ध्यान में रखना, इसमें ऐसा है कि अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक वाले उसके ऊपर TDS काटते हैं। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन के, सर मुझे यार मेरा इनकम तो 10 लाख है, 8 लाख है, तो मेरे को तो TDS काटने नहीं देना है, तो क्या करूं मैं? तो उसके लिए सर आपको फॉर्म नंबर 121, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, बट अभी बता देता हूँ कि आपको कब भरना है फॉर्म 121। एवरी साल का जब अप्रैल चालू होता है तो 30 अप्रैल के पहले आपको फॉर्म नंबर 121 भरना है। कहाँ पे भरना है? जो बैंक में आपने SCSS अकाउंट खुलवाया है वहाँ आपको फॉर्म नंबर 121 भरना है। तो उससे क्या होगा? 100% सर इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, कोई TDS का झंझट ही नहीं। अभी एक सर एकदम ध्यान से देखने वाली ये स्लाइड है, ये डिटेल है। कोई बोला कि सर मैंने सपोज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और मेरे को 1 साल बाद 2 साल बाद उसमें से पैसे चाहिए, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट मुझे विड्रॉ करनी है, तो क्या मैं ले सकता हूँ? तो यहाँ पे ये पॉइंट समझिए सर, 0 से 1 ईयर तक आप एक भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, ये लॉकिंग पीरियड है। सर सीधी सी बात है, गवर्नमेंट आपको 8.2% इंटरेस्ट दे रही है तो कुछ तो लॉक लेगी अपने से। फिर 1 से 2 साल के अंदर आपको अगर पैसों विड्रॉ करना है तो गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि सर हम आपको परमिशन तो देंगे, बट 1.5% आपको गवर्नमेंट को पेनल्टी के बतौर देना पड़ेगा, तो मेरा 1.5% पेनल्टी कटेगा। अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच में कभी भी पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो गवर्नमेंट बोला पेनल्टी विल रिड्यूस, मीन्स आपका पेनल्टी कम हो जाएगा 1% तक। और ऑन मैच्योरिटी आपको विड्रॉ करने का है तो देयर इज नो पेनल्टी, सीधा आपके बैंक अकाउंट में वो भी पैसा जमा आ जाएगा। सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो कि आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो लिख के रखना और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो स्ट्रेटेजी है सर वो एकदम सुपर डुपर है। क्या है कि सपोज मेरे को 10 लाख इन्वेस्ट करना है, मैं सीधा 10 लाख का एक ही SCSS ओपन करवा लेता हूँ और कल को उठ के 2 साल के बाद मुझे कुछ पैसे चाहिए, मान लो कि 2 लाख चाहिए, तो क्या होगा? मेरे को पूरा जो अकाउंट है ना उसको प्री मैच्योर विड्रॉ करना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगी? बैंक को देखेगी सर आपका 1 साल के बाद है लेकिन 2 साल से कम है तो आपके ऊपर 1.5% पेनल्टी लगाएगी। उसकी जगह मैं क्या करूंगा? सपोज मैंने 2-2 लाख के 5 SCSS अकाउंट ओपन करवाए, तो क्या होगा? मैं स्मार्ट माना जाऊंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 2 लाख की। तो क्या करेगी बैंक? सिर्फ एक ही अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करेगी, बाकी के जो मेरे 4-2 लाख वाले अकाउंट है दैट विल कंटिन्यू और उसके ऊपर मेरे को 8.2% इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। तो ये स्मार्ट ट्रिक थी सर। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो से आपने SCSS के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बिंदास मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स या रिलेटिव जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। और वैसे मैंने वीडियो में बताया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले हमको खुद अपनी लिक्विडिटी में हमें पैसा कब चाहिए, मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा कितना रिस्क है, वो सब एनालाइज कर लेना ही चाहिए। और अगर आपको टैक्स प्लानिंग और फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करना है कि हम अच्छे वीडियो बनाएं। और चलिए सर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।